साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन कार्य हो गया। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास के हाथों से। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन में चारों दिशाओं के शंकराचार्य नहीं आए। ब्राह्मण समाज ने इसका बहिष्कार किया था, वह भी नहीं आए। और जितनी भव्यता के साथ, जितनी दिव्यता के साथ राम मंदिर का उद्घाटन के बारे में विचार बनाया गया था, वैसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हिंदुत्व के शीर्ष पर बैठे चारों शंकराचार्य नहीं आए, ब्राह्मण समाज नहीं आया, राजनेता नहीं आए। ऐसे में बहुत से सवाल खड़े हो गए थे कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, शास्त्र सम्मत ढंग से उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं किया जा रहा है। और भी बहुत से सवाल थे, उन सवालों का उत्तर नहीं मिल सका। इसलिए शंकराचार्य ने भी बहिष्कार किया और अन्य साधु संत महात्मा ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी बहिष्कार किया। आधा अधूरा उद्घाटन हुआ, आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा हुआ आधे अधूरे मंदिर में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भाषण के दौरान समा बांधी, उससे यही लगता है कि आज से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार आज से हो रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्र के पहले हिंदू नहीं जोड़ा। अगर हिंदू जोड़ते तो होता राम से हिंदू राष्ट्र की चेतना का विस्तार आज से हो रहा है। लेकिन उनका मंतव्य यही था और समझने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग, विश्लेषक लोग, पत्रकार लोग समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ उनका इशारा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तो खुल करके कह दिया कि आज से राम राज्य आ गया। राम राज्य से उनका मतलब हिंदू राष्ट्र से था। तो आज से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। क्या भगवान राम की मूर्तियों में कोई हलचल हुई? भगवान राम को 56 भोग कराया गया, क्या वह जीवित हो गए? प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन हलचल नहीं दिखी राम की मूर्तियों में, और दिखनी भी नहीं थी, यह पहले से पता था सबको। तो किस बात के लिए प्राण प्रतिष्ठा का पाखंड रचा गया? किस बात के लिए उद्घाटन कार्य का पाखंड रचा गया? समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लच्छेदार भाषण दिया, उससे उन्होंने राम को तो महिमा मंडित किया ही, अपने को भी महिमा मंडित किया। राम से बड़े तो उन्हें खुद ही दिखाया गया है। तमाम वीडियोज में, तमाम फोटोज में आपने देखा होगा कि राम लला से बड़ा उनका कद, और कुछ फोटो में तो ऐसे कि राम के कदमों के पास, नरेंद्र मोदी के कदमों के पास राम खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है, और इन्हीं सब बातों से हिंदू जनमानस आहत है। इन्हीं सब बातों से
शंकराचार्य आहत हैं। और शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा था और अभी भी अपनी बात पर वो डटे हुए हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने पर, शास्त्र सम्मत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा न करने पर दैवी शक्तियों की बजाय आसुरी शक्तियों का संचार हो जाएगा मंदिर में, राम की मूर्ति में। तो क्या शंकराचार्य ने जो कहा वैसा ही होगा? आसुरी शक्तियां आज से हावी हो जाएंगी अयोध्या में, पूरे भारत में, राम की मूर्तियों में, पूरे मंदिर में। अगर आसुरी शक्तियां हावी हो गई तब इस देश का क्या होगा, इस राष्ट्र का क्या होगा, 142 करोड़ लोगों का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने भाषण में सब कुछ राममय बताया, अतीत, वर्तमान, भविष्य सबको राममय बताया और हजारों साल तक के लिए उन्होंने कहा कि याद रखा जाएगा आज की तिथि को, आज के दिन को। मोहन भागवत ने भी भाषण दिया और उसमें उन्होंने भी संकेत दिया कि हिंदू राष्ट्र आज से शुरू हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संकेत नहीं दिया, उन्होंने खुल के कहा कि राम राज की शुरुआत हो गई है। मोहन भागवत ने भी राम राज का नाम लिया था और राम राज के कुछ चौपाइयों को, तुलसीदास की चौपाइयों को उद्धृत भी किया था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावहि व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसी तमाम चौपाइयाँ उन्होंने कही राम राज्य का बखान करते हुए। तो इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि आज से राम राज शुरू हो गया, सतयुग द्वापर त्रेता का युग शुरू हो गया कलयुग में। मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित किया, हालांकि उन्होंने विष्णु का अवतार नहीं कहा चंपत राय की तरह। अगर वो भी कह देते विष्णु का अवतार है नरेंद्र मोदी, विष्णु के 11वें अवतार हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि पूरा गोदी मीडिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस यह मान करके चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर युग पुरुष, यशस्वी प्रधानमंत्री और विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जाए तो विष्णु के अवतार को वोट देने से कोई भी मतदाता नहीं हिचकेगा। 100% मतदान होगा विष्णु के अवतार को जिताने के लिए, राम के अवतार को जिताने के लिए, राम को लाने के लिए नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि राम कहाँ चले गए थे? राम तो कण-कण में हैं, घट-घट में व्याप्त हैं। ये आपके ही शास्त्र कहते हैं, आपके साधु संत कहते हैं। ऐसे में क्या राम वहाँ नहीं थे या राम कहाँ नहीं थे? और किस राम को लाया गया? क्या राम को फिर से अयोध्या में जिस तरह से त्रेता युग में वनवास पर भेजा गया था उसी तरह से वनवास पर भेज दिया गया और आज उन्हें बुला करके दिवाली मनाई जा रही है पूरे भारत में? हालांकि मनाएगा कोई नहीं दिवाली। दिवाली बार बार नहीं मनाई जाती है, साल भर नहीं मनाई जाती है, एक बार मनाई जाती है। तो जिस तरह से आज का इवेंट रहा, इसे कुछ लोग सफल इवेंट मानते हैं, लेकिन मैं सफल इवेंट नहीं मान रहा हूं। शंकराचार्य भी सफल इवेंट नहीं मान रहे हैं, साधु संत और ब्राह्मण समाज भी इसे सफल इवेंट नहीं मान रहा है, क्योंकि चुनाव के ऐन वक्त पहले मार्च में
चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जनवरी में उद्घाटन किया जा रहा है आधे अधूरे मंदिर का। रामनवमी के समय उद्घाटन होना चाहिए था, मंदिर पूरा बनने के बाद, लेकिन मंदिर 40% बना हुआ है, 60% बाकी है, आधे से अधिक मंदिर बनना बाकी है। और उद्घाटन कार्य जैसी हड़बड़ी में किया गया है, उससे लगता है कि यह सियासी नौटंकी थी, वोट जीतने का एक ब्रह्मास्त्र था। लेकिन क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे चौड़े भाषण मंदिर के अंदर दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, मोहन भागवत भाषण दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं। तो राम के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष को ध्वस्त करने, विपक्ष को खत्म करने के लिए वोट मांगा जा रहा है राम के बहाने। और इस बात को पूरा देश समझ रहा है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है उनकी न्याय यात्रा में, उनके रास्ते में और उनसे मिलने के लिए, उनके भाषण के दौरान। और इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी व्यथित हो गई है न्याय यात्रा को लेकर के कि उनकी न्याय यात्रा में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। और अगर आज के दिन राहुल गांधी मंदिर जाना चाहते थे, हालांकि मंदिर से उन्हें आमंत्रण पत्र आया था, तो उस मंदिर में नहीं जाने दिया गया और राहुल गांधी बैठ गए सड़क पर धरना देने के लिए और रघुपति राघव राजा राम का उच्चारण करते हुए। तो एक तरफ विपक्ष सड़क पर है, जनता से जुड़ करके, जनता के सुख दुख को जान करके अपना प्रचार कर रहा है। राहुल के साथ इंडिया के नेता भी हैं, राहुल अकेले नहीं हैं न्याय यात्रा पर। और दूसरी तरफ पाखंडवाद को बढ़ावा देते हुए मंदिर के अंदर भाषणबाजी की जा रही है, पॉलिटिकल भाषणबाजी की जा रही है जिताने के लिए। तो इस देश की जनता समझ रही है, इस देश के 95 करोड़ मतदाता समझ रहे हैं कि कौन सही रास्ते पर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी धर्म के जरिए, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करके सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं और राहुल गांधी सड़क पर उतर करके जन सरोकारों से जुड़ करके विजय हासिल करना चाहते हैं। दोनों में कितना बड़ा अंतर है आप खुद ही महसूस कर लीजिए। आज के इवेंट में जो सबसे बड़ी कमी रही है वह है हिंदुत्व के शीर्ष पर बैठे शंकराचार्यों की अनुपस्थिति। इस देश के 5% ब्राह्मण समाज ने जो बहिष्कार किया था, उनकी अनुपस्थिति। तमाम साधु संत महंत जो कि नरेंद्र मोदी के भक्त नहीं हैं, अंधभक्त नहीं हैं, सत्ता के चाटुकार नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति। तो आधे अधूरे मंदिर में आधा अधूरा प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, आधा अधूरा उद्घाटन। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि जिस सियासी तिकड़म को प्राण प्रतिष्ठा नाम दे करके, उद्घाटन नाम दे करके 22 जनवरी की तिथि को चुना गया और उसे संपन्न किया गया, उससे नरेंद्र मोदी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आरएसएस ने थोड़े समय पहले घोषणा किया था कि इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। आरएसएस के अखबार ने भी इस बात को लिखा था कि हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चलेगा और नरेंद्र मोदी का चेहरा भी नहीं चलेगा। तो क्या मान लिया जाए कि हाँ, आरएसएस ने जो कहा था वो सही होने जा रहा है और इसीलिए इतनी हड़बड़ी में
इस इवेंट को आयोजित किया गया। अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको याद होना चाहिए कि जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध बनाया था, आईआईटी बनाई थी, एम्स बनाया था, तमाम सरकारी कंपनियां बनाई थी, आईआईएम बनाया था, तो उस समय कहा गया था कि राष्ट्र निर्माण के लिए ये सभी मंदिर हैं। अब आप ही इसका फैसला कीजिए कि उस मंदिर में, नेहरू जी के मंदिर में और मोदी जी के मंदिर में कितना बड़ा अंतर है। नेहरू जी का मंदिर इस देश के विकास से जुड़ा था, इस देश के नागरिकों के समन्वित विकास, उनकी खुशहाली और उनके अच्छे दिन से जुड़ा था। लेकिन आज जो पाखंड का इवेंट हुआ, इससे हमें गुलामी की ओर ले जाने का अंधविश्वास और पाखंड जुड़ा हुआ है। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके, लोकतंत्र को राजतंत्र बना करके, संविधान को दरकिनार करके जिस हिंदू राष्ट्र का निर्माण आज से किया गया है, क्या ये हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा? क्या ये हमारे साझा संस्कृति को सुरक्षित रखेगा? कतई नहीं। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यह देश विकसित न हो, यह देश विकास की दिशा पर न जाए। इसीलिए इस तरह के अंधविश्वासपूर्ण, पाखंडपूर्ण कर्मकांड को आयोजित किया जा रहा है। और अभी ये आखिरी नहीं है, अभी और कर्मकांड आयोजित किए जाएंगे और हम 100% गारंटी देते हैं कि आज का प्राण प्रतिष्ठा कार्य और मंदिर उद्घाटन पहला नहीं है। इसके बाद भी उद्घाटन होगा जब पूरा मंदिर बनकर के खड़ा हो जाएगा, जब मंदिर पर गुंबद खड़ा हो जाएगा, जब